10% ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन, तो देखिए यहाँ पे सोल्यूट क्या हुआ आपका 10 ग्राम्स, वो डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, वाटर यानी कि सॉल्वेंट कितना हुआ 100 ग्राम्स। ये क्या है, ये सुक्रोज है आपका सोल्यूट। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन द सोल्यूशन। तो निकालना किसका है, मास परसेंट ऑफ सुक्रोज। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसी को ऊपर रखेंगे। तो कितना है सुक्रोज का मास 10 अपॉन टोटल। जैसे आपका आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो तो जितने मार्क्स आते हैं अपॉन मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स इनटू 100, वैसे ही मास परसेंट ऑफ सुक्रोज क्या होगा, इसका मास सुक्रोज का मास अपॉन टोटल मास। टोटल मास हो गया 100 + 10 इंटू 100। इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, और इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया 100 अपॉन 11 विच इज़ इक्वल टू 9.09%। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस करके ही क्लियर होते हैं सारे फार्मूला आप कितना भी याद कर लीजिए, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है तो वेस्टेज है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। कोई सब्सटेंस ए है, वो 2 ग्राम है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि मैं इसको नॉर्मली जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, नॉर्मली जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सोल्यूशन होता है, सॉरी सॉल्वेंट होता है। तो मान लेते हैं ये कितना हो गया 18 ग्राम्स। 2 ग्राम कोई सब्सटेंस ए है, उसको 18 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दिया है। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, तो ऑब्वियसली क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, सोल्यूट क्या हो गया ए, तो हमें क्या निकालना है मास परसेंट ऑफ ए, क्योंकि ए जो है वो क्या है सोल्यूट। तो ए का मास रखेंगे 2 अपॉन टोटल मास 18 + 2 इंटू 100, तो ये हो गया 2 अपॉन 20 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 10%। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज 2 आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। देखते हैं क्या क्या है। बेंजीन अपने पास है 22 ग्राम्स, इज डिजॉल्व्ड इन, आपको लैंग्वेज से ही पता लग रहा होगा, 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है वो क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेंजीन हो गया सोल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। मास परसेंट तो आप डायरेक्टली निकाल भी लोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्यूशन के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, जो कि आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचान में आना चाहिए। तो 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको निकालना क्या है, मास परसेंटेज दोनों का ही निकालना है, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड। निकालते हैं मास परसेंट, बेंजीन का निकाल देते हैं। तो आपको पता है बेंजीन का मास रखेंगे ऊपर अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो ये क्या हो गया 22 अपॉन 144 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15.28%। और आपको क्या निकालना है, दोनों का ही निकालना है। मास परसेंट दूसरे का निकालने के लिए देखो 2 ही कंपोनेंट है, दूसरे का मास परसेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 122 अपॉन टोटल, ये एक CCl4 का मास है, अपॉन टोटल 144 इंटू 100। और आप क्या कर सकते हो, 2 ही कंपोनेंट है, एक हमने निकाल दिया तो दूसरा 100 माइनस, दोनों में ही आंसर सेम आएंगे। एक को 100 डायरेक्टली क्या करना है, इतनी कैलकुलेशन ना करके 100 माइनस 15.28 दोनों में कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 84.72%। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A solution is obtained by 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. देखिए 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, जो 300 ग्राम है उसके अंदर जो 25% है वो सोल्यूट है, इसका मतलब ये हुआ. और जो 400 ग्राम है उसके अंदर 40% जो है वो उसका 40% जो है वो सोल्यूट है. समझ में आया. और सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास. कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन. देखो तो हम क्या करें, सोल्यूट रिजल्टिंग सोल्यूशन निकालना है मास परसेंट. तो 300 का 25% वाला सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है 25% सोल्यूट है और बाकी सारा सॉल्वेंट है. इसमें 40% इसका सोल्यूट है और बाकी सारा सॉल्वेंट है. इसका मतलब यही होता है 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन मतलब 25% उसमें सॉल्यूट है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट निकाल देते हैं. निकाल सकते हैं मास जो दोनों को मिक्स करके बनाया. रिजल्टिंग सोल्यूशन में कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन रिजल्टिंग सोल्यूशन. दोनों को मिक्स करके बनाया तो कितना होगा, 25% तो निकालते हैं 300 का प्लस 40% निकाल देते हैं 400 का. तो ये कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 300 प्लस 40 इस तरीके से निकालते हैं. तो ये कितना हो गया 75 प्लस इसको आप करेंगे तो 160. 75 प्लस 160 इज 235 ग्राम्स. इजी. मास ऑफ सोल्यूट 25% तो इसका होगा और 40% इसका होगा. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन. मास परसेंट निकालना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंट रिजल्टिंग सोल्यूशन. बहुत इजी हो गया. मास परसेंट रिजल्टिंग सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 235 अपॉन टोटल मास. टोटल मास कितना होगा, 300 एक है 400 एक है, ये 300 प्लस 400 इंटू 100. तो ये आपके पास आ जाएगा 235 अपॉन 700. 300 प्लस 400 is 700 इंटू 100. तो उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. 235 अपॉन 7 तो ये आपके पास नियरली आएगा 33.5%. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है. अ सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 55%. फिर से ध्यान देना है 55% है एक सैंपल. यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर वो 55% है. लैंग्वेज पढ़ के समझना है. कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन ये क्या दे दिया, वॉल्यूम. अब मान लो इतना ही होता क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 55% बाय मास. कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम. तो 100 ग्राम का 55% कितना हुआ, 55 ग्राम आंसर. लेकिन ये क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल इफ इट्स डेंसिटी इज दिस. तो हमें मास निकालने के लिए पहले टोटल मास चाहिए. तो हम वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास वॉल्यूम दिया है, हमें वॉल्यूम हमें दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी हमें दिया है 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमेशा याद रखना है वॉल्यूम और डेंसिटी. जैसे ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास भी किसका आएगा, पूरे सॉल्यूशन का ही आएगा. ये ना मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन इतना सैंपल, तो यानी कि ये क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन है. डेंसिटी भी पूरे सॉल्यूशन की है, तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ से मास कितना आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी आपकी कितनी है, 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब से. ये क्योंकि ये अपॉन में है तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 इंटू 100 हो जाएगा 136 ग्राम्स. ये क्या आया है आपका, मास ऑफ सैंपल. यानी कि मैं उसको पूरा बोल सकती हूँ मास ऑफ सोल्यूशन है, पूरा मास आया है. ठीक है.
तो आपको क्या निकालना है, सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मास परसेंट, क्या होता है मास परसेंट किसका लिखा है, नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड का, तो क्या हो जाएगा मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन लिख सकती हूँ या टोटल मास लिख सकती हूँ इंटू 100। तो देखेंगे मास परसेंट है 55, इसी में वैल्यू डाल रही हूँ 55, मास ऑफ ये आपको निकालना है HNO3 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 136 इंटू 100। तो ये आपके पास मास HNO3 का कितना आ जाएगा, 55 इंटू 136 अपॉन 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 74.8 ग्राम्स। तो ध्यान रखना है चाहिए कि आपको मास लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी दी है, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बचपन में हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीपीएम पे बेस्ड है, अभी हमने सारे क्वेश्चन किए थे मास परसेंट पे, अब ये है पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन। 1 लीटर सैंपल ऑफ सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन इतना ग्राम ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इन पीपीएम इफ डेंसिटी इज। अब आप फिर से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये 1 लीटर वॉल्यूम है और ये क्या है डेंसिटी। तो जब तक मास नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकाल सकते पीपीएम। पीपीएम मैं आपको फिर से बता देती हूँ, पीपीएम क्या होता है, पीपीएम आपका होता है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों आया, 1 मिलियन इज 10 की पावर 6, 1 मिलियन। ये बहुत ट्रेसेस में, इसका मतलब है कि एक 10 की पावर 6 में एक 1 पीपीएम का मतलब है कि 1 समथिंग जिसकी भी हम बात करें 1 कॉम्पोनेंट इज देयर इन 10 की पावर 6 कॉम्पोनेंट्स। तो जहाँ पे भी बहुत ट्रेसेस में होता है काम, वहाँ पे हम ये छोटी सी टर्म यूज करते हैं पीपीएम। तो अब देखिए यहाँ पे सी वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर क्यूब में, यूनिट्स का ध्यान रखना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी आपको सी वाटर की दी है, तो मास भी किसका आएगा, सी वाटर का, वॉल्यूम सी वाटर का है, टोटल सी वाटर का, तो डेंसिटी सी वाटर की है, वो मास भी पूरे सी वाटर यानी कि पूरे सैंपल का आएगा, सोल्यूट या सॉल्वेंट का नहीं आएगा। तो 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से आपको पता है कि मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास आपने पूरा निकाल दिया 1000 इंटू 1.03, तो उसको कैलकुलेट करके आएगा 1030 ग्राम्स। देखिए यहाँ पे ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 1030 ग्राम्स। अब हमें क्या निकालना है, पीपीएम निकालना है, कितना पीपीएम होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना था, 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन इतना ग्राम ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, तो इतना ग्राम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का ही पीपीएम निकाल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीओई निकालना है आपको डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, तो 5.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन टोटल मास आया इंटू 10 की पावर 3। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये ऐसा नहीं आप कर सकते कि इसको आप पार्ट्स को वॉल्यूम में रखो, इसको ग्राम्स में, मतलब अलग अलग यूनिट नहीं है, सेम होनी चाहिए, इसीलिए हमने इसकी वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है, उससे पहले मास निकाला है। ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में होता है और इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं, मतलब इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे सेंटीमीटर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटी वगैरह नहीं दी है, लेकिन ऐसा भी और किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब में रखें वॉल्यूम और इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में हो, उसको कैंसिल आउट करके आप उसको निकाल लें। तो उसको आप कैंसिल आउट करके
मतलब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करके 6 - 3 अपॉन 1030, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.63 ppm। ओके, तो ये क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा बेटर पता चलेगा कि ppm क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 टन ऑफ एयर कंटेन 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन। 1 टन एयर, अब तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 टन क्या होता है। 1 टन आपका होता है 1000 kg और 1 kg आपका होता है 1000 grams। तो क्लियरली 1 टन कितना हो जाएगा ग्राम्स में अगर करेंगे तो 10⁶, 1 2 3 4 5 6, 10⁶ ग्राम्स। सिंपल क्वेश्चन है। पीपीएम में आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो भी निकालना होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन निकालना है। कार्बन का मास ऊपर, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास कितना है, 1 टन ऑफ एयर है, यानी कि 10⁶ ग्राम इंटू 10⁶। तो ये ग्राम से ग्राम गया, इससे ये गया, तो ये डायरेक्टली क्या आ गया 2 × 10⁻³ ppm। सिंपल है। ऐसी मास परसेंट में जो होता है, जिसका भी मास परसेंट निकाल रहे होते हैं उसको ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल मास इंटू 100। सिमिलरली पीपीएम में जिसका भी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन इन पीपीएम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन इन पीपीएम मतलब पीपीएम कार्बन का मास ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मास इंटू 10⁶। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज फाउंड टू कंटेन 50 mg ऑफ CaSO4 इन 12 kg ऑफ सैंपल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यूनिट पे ध्यान देना है। आपको क्या निकालना है, ppm निकालना है CaSO4 का। तो ऑब्वियसली मास किसका रखोगे, CaSO4 का अपॉन मास रखोगे टोटल इंटू 10⁶। अब जो CaSO4 का मास है वो है 50 mg अपॉन ये कितना है 12 किलो। अब mg से किलो तो कटेगा नहीं, इन 12 kg ऑफ सैंपल, यानी कि ये क्या है टोटल मास। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। हम देखो 12 kg है, kg को आप ग्राम्स में करेंगे तो इंटू 1000 करेंगे, और फिर ग्राम को mg में करना होता है तो फिर से इंटू 1000 करेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg मिलीग्राम। तो यानी कि 1 kg कितना आ जाएगा 10⁻1 2 3 4 5 6 mg। तो हो गया कन्वर्ट ये mg में, mg से mg चला गया, ये 10⁻6 है, इससे ये चला गया, क्या आ गया 50/12 यानी कि 4.167 ppm। तो बहुत सिंपल है। परसेंट, मास परसेंट या फिर पीपीएम निकालना है तो सबसे पहली बात तो यूनिट ऊपर और नीचे की सेम होनी चाहिए, नहीं है तो आपको पहले क्या उसको सेम करना पड़ेगा। और जिसका भी पीपीएम या फिर जिसका भी आप मास निकाल रहे हैं उसको आप ऊपर रखेंगे अपॉन, क्योंकि रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, अपॉन टोटल मास, टोटल सैंपल का जो वेट है अपॉन टोटल मास इंटू 10⁶। ये सारे क्वेश्चंस में हमने मास अपॉन मास किया, लेकिन पीपीएम में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी कर सकते हैं अगर ये वॉल्यूम में दिया है, लेकिन दोनों ही सेम होने चाहिए। ओके, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।